गुरुदेव। जय गुरुदेव। राम रहीम और कृष्ण मुरारी सबके सब थे शाकाहारी। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। गुरुदेव। उदार की है शक्ति अपार, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में पतितों का भी होता सुधार, सरकार तुम्हारे हाथों में। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरुजी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया हुई। 12 जुलाई 2022 सायंकाल की वेला जयपुर के इस धरती पर सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तभी ऐसा अवसर मिलता है, तभी धर्म कर्म की सत्संग की 2 बातें सुनने को मिलती हैं, कहने का अवसर भी मिलता है। तो आज का यह समय और यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जहाँ पर आप गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में पधारे हुए हो। प्रेमियों, आपको समझने की ज़रूरत है कि सत्संग इस समय पर बहुत कम मिलता है। कथा भागवत प्रवचन तो होता रहता है, जगह जगह उपदेश लोग करते रहते हैं, जिसको जितनी जानकारी होती है वो बताता रहता है। लेकिन आध्यात्मिक सत्संग, खास सत्संग लोगों को कम मिलता है, क्योंकि धीरे धीरे आध्यात्म से लोग दूर हटते चले जा रहे हैं और जो वास्तव में अध्यात्म है उसको समझ ना करके और जो चलन में है उसी को आध्यात्म मान लेते हैं। देखो प्रेमियों, सत्संग 2 तरह का होता है। एक होता है आम सत्संग, एक खास सत्संग होता है। एक तीसरा होता है सीने बसीने सत्संग। सीने बसीने सत्संग तो उसको सुनाया जाता है जिसको ज़रूरत होती है, जो आम सत्संग को समझ जाता है, खास सत्संग को समझ जाता है, जिनके अंदर तड़प पैदा होती है, उस प्रभु से मिलने की इच्छा जग जाती है, उनको सीने बसीने सत्संग की ज़रूरत होती है। लेकिन आम सत्संग और खास सत्संग ये तो बहुत दिनों से चलता चला आ रहा है। कब से? जब से संतों का पदार्पण हुआ इस धरती पर। आपको समझने की ज़रूरत है कि आम सत्संग जो ये समझो कि रीति रिवाज है, खान पान है, उठने बैठने का तौर तरीका है, गृहस्थ आश्रम का धर्म है, ये पहले के समय में गृहस्थ आश्रम में ही लोग
एक दूसरे को बता करके, सिखा करके और सुना दिया करते थे, समझा दिया करते थे। तब आज की तरह से परेशानियां नहीं थी। आप समझो प्रेमियों कि जब लोगों का नियम था कि 15वें दिन महीने में एक बार संतों के आश्रमों पर, जहाँ पर वो रहते थे या जहाँ सत्संग करते थे, वहाँ जब लोग जाया करते थे, जहाँ पर ये बातें आम और ख़ास सत्संग की होती थी, जब सुनते थे, तब आज की तरह से दुखी नहीं थे। लोगों के अंदर सच्चाई थी, ईमानदारी थी। दूसरे के धन को लोग जहर की तरह से समझते थे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझते थे। उस समय पर देवताओं को समझते थे कौन हैं, अपने को समझते थे मैं कौन हूँ, आत्मा परमात्मा का उनको ज्ञान रहा करता था। तब प्रकृति के नियम के खिलाफ लोग काम नहीं करते थे। ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो 5 तत्व हैं, 5 देवता हैं, जिसकी ज़रूरत यानी माँ के पेट में ही बच्चे को हो जाती है, और माँ के अंदर जो तत्व रहते हैं उससे उसका पालन पोषण होता है, और बाहर निकलने के बाद यानी इसी से ये शरीर चलता है। तो इन देवताओं को लोग खुश रखते थे। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होती थी। लोग बड़े खुशहाल रहते थे। देखने में तो भले सीधे साधे मोटा कपड़ा पहनने वाले, जूता चप्पल पैर में न पहनने वाले तो रहते थे, लेकिन मन बड़ा प्रसन्न रहता था, दिल उनका बड़ा बड़ा रहता था, अंदर में गंदगी उनके नहीं जमा होती थी। बाहर से भले मैले कुचले रहें, लेकिन अंतरात्मा उनकी साफ रहा करती थी, निर्मल मन उनका हुआ करता था। तब वो जब खास सत्संग को सुनते थे, उनके अंदर इच्छा पैदा होती थी कि प्रभु का मिलन किया जाए, प्रभु को प्राप्त किया जाए, दुनिया बनाने वाले को प्राप्त कर लिया जाए, तो ये दुनिया की चीज़ें फिर मिलने में आसान हो जाएंगी। और उस प्रभु को याद करते थे तो निर्मल मन जन सो मोह पावा, और मोह कपट छल छिदन भावा। निर्मल को जल्दी वो मिल जाते हैं, उनको वो भा जाते हैं निर्मल को। इसलिए लोग आत्म साक्षात्कार भी किया करते थे, अंदर में इस मनुष्य शरीर में प्रभु का लोग दर्शन भी किया करते थे। लेकिन ये चीज़ें छूट गई। लोगों का जो खान पान है बिगड़ गया, रहन सहन लोगों का गलत हो गया। परिवार में जो एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए वो व्यवहार नहीं हो रहा है। तो अब इस समय पर आम सत्संग के लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आज आप भारी संख्या में नए लोग आए हो, इसलिए आपको तो सबसे ज़्यादा समय हमको इसी में देना है कि आप यानी समझो कि समझो, अपने को समझो मैं कौन हूँ, मनुष्य शरीर हमको किस लिए मिला है, और इसके अंदर जो चलाने वाली शक्ति है वो कौन है, और हम मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद जाएंगे कहाँ। आप समझो इस चीज़ को, आप समझो, आप प्रेमियों समझो। ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है किराए के मकान की तरह से है। जैसे कोई किराए के मकान में रहता है, वहाँ जाता है, कुछ दिन रहा, लेकिन चूँकि उसका मकान है नहीं तो उसको छोड़ के आना पड़ता है। ऐसे कुछ समय के लिए उसने दिया है, यानी यह अवसर, यह दांव, यह अवसर आपको मिल गया है, यह दांव आपका लग गया है। कोटि जन्म जब भटका खाया तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद यह मनुष्य शरीर आपको मिला है। या को तुम व्यथा मत गवाओ, इसको व्यथा मत गवाओ। अब नई जानकारी है तो ये बेकार जा रहा है। हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए, यानी समझो ये क्या है, ये मनुष्य का ये शरीर है, ये एक तरह से हीरा जैसा है। देखो इसी में तो हाथ है,
हाथ से देखो लोग हीरा की कमाई कर लेते हैं, हीरा इकट्ठा कर लेते हैं, हाथ को रत्न बताया गया। तो ये जो शरीर के एक एक अंग हैं, ये है यानी दुनिया के लिए भी, दुनिया की चीज़ों को पाने के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। और इस शरीर में ही भगवान मिलता है। आज तक जिसको मिला इसी मनुष्य शरीर में मिला। मनुष्य शरीर छोड़ करके जो गया, सपने में भी वो भगवान नहीं मिला। लेकिन आपको कह दिया जाए मैं भगवान से आपको मिलवा दूंगा, तो इस समय पर आप कहोगे मिलवा दो, क्योंकि भगवान से मिलना हर कोई चाहता है। अब कहा जाए आपसे कि आप भूखे रहोगे, रोटी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन भगवान आपके साथ 24 घंटा रहेंगे, तो कहोगे नहीं, भगवान से ही कह दो पहले हमारा पेट भर दें, फिर भगवान भी हमको अच्छे लगेंगे। भूखे में हमको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, न लगेगी, इसलिए पहले हमारा पेट भरें। कह दिया जाए कि बीमार पड़ जाओगे, उठ बैठ नहीं सकते हो, पड़े रहोगे, लेकिन भगवान पंखा झलते रहेंगे, तो आप कहोगे नहीं, भगवान से कह दो मुझको ठीक कर दें, भगवान की ही मैं सेवा करूँगा, मैं बीमार रह करके यानी भगवान को नहीं पाना चाहूँगा, मुझे भगवान अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि दुख में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो दुख रहेगा तो भगवान नहीं अच्छे लगेंगे हम। कह दिया जाए तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे तुम, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ 24 घंटे रहेंगे, तब कहोगे नहीं, इज्जत के लिए ही तो घर बनाते हैं, बढ़िया कपड़ा अच्छा खरीदते हैं, इज्जत के लिए ही घी दूध खाते हैं, पर्सनालिटी अच्छी बन जाए हमारी, लोग कदर करें, कहें पहलवान हैं, बलवान हैं, ये इज्जत के लिए ही करते हैं। गाड़ी खरीदते हैं कि लोग जाएंगे जब जिसके यहाँ गाड़ी से उतरेंगे तो प्रणाम करेंगे, सलाम करेंगे, पैर छुएंगे, इज्जत के लिए ही तो सब कुछ करते हैं। तो भगवान से कह दो कि बेइज्जती हमारी न होने दें, जब तक मैं इस दुनिया में रहूं, इज्जत के साथ रहूं। ये आप कहोगे मुझे मालूम है। तो अब यह भी ज़रूरी है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे और आप यानी समझो कि आप सम्मानित रहो, आप ऊँचे स्थान पर रहो, यह भी ज़रूरी है। क्योंकि भूखे भजन न हुए भुआला, भूखे में भजन भाव भक्ति नहीं हो पाती है। दुखी रहता है आदमी, तो उसको कुछ सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। इसलिए इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। देखो, संयम और नियम, ये दो चीज़ बताई गई है। संयम किसको कहते हैं और नियम किसको कहते हैं? नियम देखो ये कहता है कि पेट पहले खाली कर दो और तब उसमें कोई चीज़ डालो। किसी बर्तन में कोई चीज़ पड़ी हुई है और उसमें अगर आप और कोई चीज़ डाल दोगे, भर दोगे, तो जो पड़ा हुआ है उससे ये ताज़ा दूध जैसे सुबह का है और पुराने दूध में डाल दिया तो उसका भी स्वाद बदल जाएगा। खाली करना ज़रूरी होता है। अब आप पे समझो कि ऐसा भोजन करो कि पेट साफ हो जाए, कब्ज खत्म हो जाए, क्योंकि कब्ज से ही ज़्यादा बीमारी आती है। और चिकनी चुपड़ी चीज़ें खाते खाते आंतें खराब हो जाती हैं। ये यकृत लीवर जिसको कहते हो ये खराब हो जाता है, इसकी शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। और विशेष लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो शरीर से मेहनत कम करते हैं, व्यापार में दुकान पर बैठे रहते हैं, नौकरी में दफ्तर में बैठे रहते हैं, उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भूख लगे तब खाओ, हमेशा खाने की आदत मत डालो। जो पेट में डाले हो उसको पचने का समय रखो। किसी दिन इस मशीन को, कौन सी मशीन को, कुदरत की बनाई हुई या मशीन को, पेट को साफ रखो। इसके अंदर भी बहुत सी यानी मशीनें एक तरह से हैं छोटी छोटी, पेट को एक बड़ी मशीन मान लो, लेकिन मशीन में जो पुर्जे होते हैं इसी तरह से पेट में भी तमाम नसें हैं।
तमाम यानी समझो कि इसका सिस्टम है, तो वो सिस्टम साफ रहे। जैसे कभी कभी मशीन की धुलाई होती है, सफाई होती है, ऐसे इसकी भी सफाई होती रहे। देखो जब महात्माओं के पास लोग जाते थे तो बताते थे कि व्रत रह जाया करो, उपवास रह जाया करो, इतवार को नमक मत खाओ, नमक की अधिकता हो जाएगी तो भी रोग होगा, मंगल को मीठा भोजन खाओ, इतवार को मीठा भोजन खाओ, एकादशी के दिन कुछ मत खाओ, खाली पानी ही पियो जिससे मशीन की सफाई हो जाए। तो आज की तरह से पहले के समय में अनुरोग नहीं था। आज शरीर इसीलिए रोगी हो गया कि कोई नियम का पालन नहीं हो रहा है। नियम को बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं। यही लक्ष्य बना लिया कि हमको खा खा करके मोटा हो जाना है, खा खा करके अपनी बॉडी बना लेनी है। अब वो किसी ने कह दिया कि रबड़ी खाओ ताकत देगा, किसी ने कहा मलाई खाओ तो ताकत आनी आ जाएगी, समझो शरीर दुबला हो रहा है, मोटा हो जाएगा। किसी ने कहा कि मांस खाओ, तो मांस खाने से मोटे हो जाओगे। अब ये नहीं पता है मांस खाने वालों को कि कितना अपराध हमसे हो रहा है, कितना पाप हो रहा है। जीव को जिसको बना नहीं सकते, मारने का काटने का हकदार कहाँ से हो गए। आप समझो कि मांस जब से लोग खाने लगे, देखो ताकत आने के बजाय ताकत छीड़ हो गई। देखो शुगर का मरीज है, जब मीठा खाता है तो बदन में ताकत आ जाती है, लेकिन अगर मीठा का परहेज नहीं किया तो जैसे पेशाब के बाद उठेगा तैसे ही चक्कर आएगा और बजाय मोटा होने के दुबला होता चला जाएगा। ऐसे ही मोटे बनने के चक्कर में, तंदुरुस्त बनने के चक्कर में लोग मांस खाते हैं, लेकिन उससे जो खून बनता है, शाकाहारी खून जो शरीर में रहता है, मेल नहीं खाता है तो तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। आप समझो कि जितने भी जीव हैं इस दुनिया संसार में, सब उस प्रभु के ही बनाए हुए हैं। सब के अंदर उस प्रभु की का ही अंश जीवात्मा है। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दया। बराबर दया तो है, लेकिन सकल जीव यह भी कहा गया सकल जीव मम उपजाया। मनुष्य शरीर पर ज़्यादा दया करते हैं क्योंकि इसमें 500 तत्व मौजूद हैं, इसमें प्रभु से मिलने का रास्ता है, इस पर वो ज़्यादा दया करते हैं और उसके ऊपर ज़्यादा दया करते हैं जो उनके नियम का पालन करता है, प्रकृति जिसको कहा गया उसका पालन करता है, संयम बरतता है, उस पर उसकी ज़्यादा दया होती है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि मांस मनुष्य का भोजन है ही नहीं खाना चाहिए। अब डॉक्टर ने कह दिया कि अंडा खाओ ताकत आ जाएगी। अरे तो बुढ़े लोगों को कह दो दादाजी, अरे बहुत बढ़िया दवा है, खा लो एकदम ताकत आ जाएगी। तो इतना लोग स्वास्थ्य बनाने के लिए, तंदुरुस्ती बनाने के लिए, जवानी लाने के लिए उत्सुक रहते हैं कि तुरंत कहेगा भैया कहाँ दवा मिल रही है, अरे काका मिल रही है, बहुत बढ़िया दवा मिल रही है, इतने रुपए की है, और तो सारा पेंशन दे देगा निकाल करके, कहेगा ले आओ दवा। अभी कोई कह दे तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी, आदमी का मांस तुम खाने लग जाओ, तो ताकत के लिए आदमी का मांस आदमी खाने लग जाएगा। इतना आदमी यानी समझो कि शरीर बनाने के लिए, ताकत के लिए आजकल परेशान है, जबकि इसकी कोई कीमत है? अरे धड़ाम से गिरता है। इसको कौन चलाता है? आत्मा चलाती है, प्राण चलाते हैं। प्राण आत्मा के बारे में भी आपको बता दूंगा कैसे शरीर की रचना हुई है, मोटी मोटी बात आपको बता दूंगा। तो आप ये समझो ये चलाते हैं। जैसे समय पूरा हो गया, हर आदमी को सांस की पूंजी खर्च करने को मिली है, जैसे ही यानी खर्च होगी ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। हाँ, ये सुंदर शरीर को लोग क्या कहेंगे? मिट्टी कहेंगे, ले जाओ जलाओ, नहीं मिट्टी खराब हो जाएगी। तो ये जिंदगी कैसी है? पानी तेरा बुदबुदा, अस मानुष की जात,
देखत ही छिप जाएंगे जो तारे प्रभात। पानी बरसता है, पानी में बूंदें गिरती हैं, बुलबुले निकलते हैं, लेकिन देखते देखते बुलबुले ख़त्म हो जाते। इसी तरह से मानो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। कहिए यही जहियाँ पर गर्व न कीजिए, श्यार स्वान गिर खई हैं, जा दिन मन पक्षी उड़ गई हैं। पक्षी कौन है? यही जीवात्मा है। ये क्या है? इसको पिंजरा बताया गया। तो अगर तोता उड़ जाए पिंजरे में से तो पिंजरे की कोई कीमत रहेगी? जब तक तोता उसमें रहता है तब तक पिंजरे की सफाई करते हो, पिंजरे को संभाल करके रखते हो। जैसे तोता निकल जाता है पिंजरे को उठा करके कोने में पटक देते हो, खबाड़े में डाल देते हो। ऐसे ही इसकी कोई कीमत नहीं। इसके लिए जीव हत्या करो, इतना बड़ा पाप। कहा कबीर साहब ने कि जो गल काटे और का, अपना रहा कटाए, साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए। ये आप भूल गए? आपको किसी ने बताया नहीं कि बदला देना पड़ेगा। जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे, राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले। कौन बताया इसको आपको? बताने वाले मिले? नहीं मिले तो आज बताया जा रहा है आपको कि सब का हिसाब होता है। आप ये समझो, जैसे बच्चा आया माँ के पेट से बाहर, इस मृतलोक के इस धरती पर, इस भूलोक में पैर रखा, तैसे वो कैमरा चालू हो जाता है। माँ के पेट में कैमरा काम नहीं करता है, वहाँ नहीं रहता है, क्योंकि माँ के पेट में कर्म नहीं बनते हैं। 9 महीने इधर कर्म बनने लगते हैं, करने लगते हैं। अब ये ज़रूर है कि जब तक अज्ञानता रहती है, ज्ञान नहीं रहता है, तब तक अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसके माँ बाप को उसका पाप भोगना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को पाप से बचाओ। बच्चे को अंडा खिला दिया आपने तो बच्चा तो अंडा खा लेगा, जीव हत्या का पापी तो बन जाएगा, लेकिन उसको कोई ज्ञान नहीं है। आपको तो ज्ञान है कि भाई इसमें जीव है, यही अंडा फूटेगा तो इसमें से जीव निकलेगा, बच्चा निकलेगा, बड़ा होगा, वही इसको चलाए फिराएगा। तो जीव हत्या हुई कि नहीं हुई? तो बच्चे को 5 साल तक जो गलती करता है उसकी सज़ा उसको नहीं मिलती है, उनके माँ बाप को मिलती है, उसमें जुड़ती है कि इन्होंने संभाल नहीं किया, इन्होंने परहेज नहीं कराया। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को अंडा मत खिलाओ, अंडा मत खाओ। आप देखो, जब से लोग अंडा खाने लगे बीमारियां बढ़ गई। कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएगी, तंदुरुस्ती का ह्रास हो जाता है, रक्त बेमेल हो जाता है, बीमारियां पैदा हो जाती हैं। 2-4 दिन खाए, थोड़ी ताकत आई, उसके बाद उसका क्या असर होता है आपको नहीं मालूम है। बुद्धि खराब हो जाती है। बुद्धि किससे बनती है? जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी। आप ये समझो कि बुद्धि अन्न से ही बनती है। अन्न अगर शुद्ध रहेगा तो बुद्धि सही रहेगी। देखो भीष्म पितामह जैसे योगी की बुद्धि खराब हो गई। आप ये समझो कि जब वो मर रहे थे, शरीर छोड़ रहे थे, बाणों के शैया पर लेटे हुए थे, ज्ञान का उपदेश कर रहे थे, तो द्रौपदी ने हंस दिया। तो भीष्म ने कहा क्यों हंसी द्रौपदी? बोले रहे ऐसे ही हंस दिया। कहा ना, तेरे हंसने में बहुत बड़ा राज हुआ करता है, हंस करके तो तूने इतना बड़ा महाभारत करा दिया, बोल क्यों हंस रही है? तब बोली कि जब दुशासन भरी सभा में हमको नंगी कर रहा था, हमारी चीर खींच रहा था, उस समय आपकी ये अकल, ये बुद्धि कहाँ चली गई थी? तब भीष्म ने कहा द्रौपदी तो ठीक कह रही है, उस समय मैं दुर्योधन पापी का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब आप सोचो कि पापी के अन्न से और भीष्म पितामह जैसी योगी की बुद्धि खराब हो सकती है, तो जब जानवरों का मांस खाओगे, अंडा खाओगे, बच्चे को खिलाओगे तो बुद्धि कहाँ से सही रहेगी? जब से यह मांसाहार बढ़ा तब से देखो अपराध और भ्रष्टाचार ये बहुत बढ़ गया। जब से शराब का प्रचलन बढ़ा
तब से आप समझो कि अपराध भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। ये दो चीज़ें अगर बंद कर दी जाएं देश विदेश में तो अभी देख लो कितना पैसा जो एक्सीडेंट में खर्च होता है, इतना पैसा जो अस्पतालों में खर्चा होता है, इतना पैसा जो अधिकारियों को टीए भत्ता देना पड़ता है, जिसके लिए फौज लगानी पड़ती है सुरक्षा के लिए, ये नहीं करना पड़ेगा। बहुत खर्चा कम हो जाएगा और वही पैसा देश के विकास में लगेगा, लोगों की सुख सुविधा की चीज़ें बनाने में लग जाएगा। लेकिन सुने कौन आजकल? पहले तो राजाओं के यहाँ राजगुरु हुआ करते थे और वो उनसे उपदेश ले करके, समझ करके, अनुभव की बातें जान करके लागू करते थे तो बड़ी खुशहाली थी। समय पर देखो राजा रामचंद्र के राज में पानी बरसता था, किसान अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगते थे, बादल बरस जाते थे। विडुमय पूरी मनु खनी रब सब जतने काज, मांगे बारे दें जल रामचंद्र के राज। सागर निज मर्यादा रहूँ, दारें रत्न तटन न लहूँ, जैसे सीप और शंख इस समय समुद्र ला करके किनारे डालता है, उस समय पर मणि और मोती ला करके समुद्र लोगों के लिए छोड़ दिया करता था। लोग उठा करके ले आते थे, मणि और मोतियों से बच्चे खेल खेलते थे, इतनी अधिकता थी। नियत अच्छी थी तो बरकत होती थी। अब नियत घट गई तो देखो हीरा लोग अरे समझो पहचान भी नहीं सकते हैं, हीरा जानते भी नहीं। आप फिर समझो नकली हीरा बना दिया, नकली सामान बना दिया, नकली चीज़ मिलावट वाली चीज़ें बना दिया, ईमान लोगों की खराब हो गई। तो नियत जब खराब होती है बरकत बंद हो जाती है। नियत सही रहती थी, बरकत लोगों की होती थी। तो नियत उस समय पर अच्छी थी। जननी समझान है पर नारी और धन पर आए बिस्टे बिस्वारी। तब ऐसा समय था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कोई कोढ़ी अपाही लूला लंगड़ा था ही नहीं, सब सुंदर सब बिरु शरीरा। अल्प मृत्यु नहीं कोनो पीरा, अल्प मृत्यु होती ही नहीं थी। अब इस वक्त आदमी का कोई भरोसा है? घर से निकला तो 2 घंटे के बाद वापस आ जाएगा? कोई भरोसा नहीं। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। अकाल मृत्यु बहुत हो रही। पहले के समय में 10, 20, 25 जिले में अगर कत्ल हो जाए या अकाल मृत्यु हो जाए किसी की तो लोग सन्न रह जाते थे, ये कैसे हुआ। अब अखबार में देखो कोई दिन ऐसा बाकी नहीं मरने की खबर न हो। रेडियो में, टीवी में मरने की, मिटने की ही खबरें ज़्यादा आ रही हैं। तो कहने का मतलब यह है प्रेमियों कि शाकाहारी रहो, शाकाहारी भोजन करो, जीव हत्या का कोई काम न करो। इसमें जीव की हत्या होती है तो उससे दोनों तरह का नुकसान होता है। आपके दोनों कर्म खराब होते हैं। जो यानी समझो 2 धर्म हैं, गृहस्थ धर्म और आप ये समझो भौतिक धर्म, आध्यात्मिक धर्म, वो दोनों का ह्रास होता है। इसलिए शाकाहारी रहो। मेन चीज़ यह है। देखो मैंने आपको बताया कि अपराध ज़्यादातर होता है किससे होता है? जो होश में नहीं रहता है। नशे में देखो अपने बच्चे को बाप मार देता है, आप देखो पत्नी को मार देता है। ऐसा भी सुनने में आया कि पत्नी को नशे में मार दिया और जब होश आया तो पत्नी के शव के ऊपर ऐसे लेट करके चिपक करके उससे और रोता है, ये मेरे से क्या हो गया। तो पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, बना तो पाओगे नहीं, जान तो तुमने ले लिया, जान तो डाल पाओगे नहीं, शरीर को बना पाओगे नहीं और शरीर का तुमने ह्रास कर दिया, तो अब क्या होगा, कैसे होगा। मानव हत्या का पाप अलग लगा, एकाकी जीवन अलग बना, बच्चों की पूरी परवरिश की जिम्मेदारी अलग आई। तो ये सब क्या है? ये सब नशे की देन है। ऐसे कोई भी नशे का सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाए, जिससे हाथ पैर जो ठीक से काम करने वाले हैं ये ठीक से काम ही न करें। शराबी देखो लड़खड़ाता हुआ चलता है, पैर ठीक से रख पाता है,
हाथ से कोई चीज़ देता है, इसे कांपता है, ऐसे पटकता है, इसे होश में रहता है। तो मदहोश का कोई भी काम आप मत करो। और निरोगी रहने के लिए थोड़ा कम खाओ, कहते हैं ना कम खाओ और गम खाओ। तो सुखी रहने का एक यह भी तरीका आपको बताता हूँ, कम खाओ। थोड़ा खाओगे तो आराम से हजम हो जाएगा। और ये जो बताया कि पेट को कभी खाली कर लिया करो, जब ज़रूरत हो तब पेट में डालो। अब कैसे पता चलेगा कि ज़रूरत है? मशीन ये मांग रही है अन्न को, कैसे पता चलेगा? देखो, इस शरीर के अंदर बहुत सिस्टम है, और ये समझो कि इसके अंदर इतने सिस्टम हैं कि हर कोई समझ नहीं सकता है और हर कोई इसको बना नहीं सकता है। अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक फेल हो जाते हैं कि क्या हो गया। बढ़िया से बढ़िया दवा भी देते हैं, ऑपरेशन करके पूरी ताकत लगा करके सेट करते हैं, लेकिन तो भी आदमी ठीक नहीं हो पाता, उठ नहीं पाता, चल फिर नहीं पाता है। क्या चीज़ निकल गई कि जिससे ये शरीर बेकार हो गया, इसका पता आज तक इस दुनिया संसार में कोई लगा ही नहीं पाया। मनुष्य के बस की चीज़ नहीं है। ये ताना बाना माँ के पेट में बनता है। कौन बनाता है? शक्तियाँ बनाती हैं। आप ये समझो, अंदर में माँ के जो शक्तियाँ होती हैं, जन्म, अष्ट, परिणामी, वृद्ध और क्षीण, ये शक्तियाँ तैयार करती हैं। माँ के अंदर जो जल तत्व होता है, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी से जो लेती है, जल पी करके जो तत्व अपने अंदर पैदा करती है, वायु तत्व जो श्वास के द्वारा हवा लेती है उससे, और आकाश तत्व आकाश की छाया में जो रहती है, उस तत्व से माँ के पेट में बच्चा बनता है। अब आप ये समझो कि इसके शरीर के अंदर में यानी समझो आँख है, कान है, नाक है, आप ये समझो हाथ है, पैर है, ये सब यानी समझो कि यानी अंदर में ही तैयार होता है। संयम और नियम का जो पालन करती हैं माताएं, आप समझो कि उनके बच्चे अच्छे से, ठीक से, बढ़िया से बन करके, पल करके बाहर निकल आते हैं। और नहीं तो किसी की एक आँख नहीं बन पाई, किसी का पैर छोटा हो गया, किसी का हाथ छोटा हो गया, किसी की एक उंगली ही नहीं बन पाई, किसी के 20 उंगलियों के बजाय 22 उंगली हो गई। तो ये सब क्या होता है? यह अनियमितता से होता है। जो धार्मिक होती हैं, भगवान को याद करती रहती हैं, साधन भजन करती रहती हैं, उनके बच्चे बढ़िया से माँ के पेट में तैयार होते हैं। संयम नियम का जो पालन करती हैं, उनके बच्चे ठीक से तैयार हो जाते हैं। तो ये सब जो अंग बनाए गए हैं, इनका अलग अलग काम है। ये प्राणों से चलते हैं, प्राण की शक्ति से। प्राण 10 प्रकार के हैं। पूरे यानी समझो कि शरीर का यानी जो प्रमुख अंग है वो कौन है? सिर है, हेड जिसको कहते हो। तो यहाँ पर तो जीवात्मा रहती है और ये हृदय है। हृदय की गति अगर बंद हो गई तो आदमी ख़त्म हो जाएगा, और जीवात्मा निकल गई तो आदमी ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो यानी प्राण है, मुख्य प्राण, वो हृदय में रहता है यहाँ पर। और इसके अंदर और भी प्राण हैं। यह तो प्राण कहलाता है, और एक अपान प्राण है, समान प्राण है, क्रूम है, क्रिकल है, देवदत्त है और धनंजय है। ये सब प्राण हैं, इनका अलग अलग काम है। जैसे समान यानी समझो प्राण का काम है जो जिसका स्थान यहाँ पर पेट में रहता है, यहाँ पर नाभि पर रहता है, वो पूरे शरीर के संचालन में मदद करता है। जो अपान है वो गुदा पर रहता है, जहाँ से मल त्याग होता है, उसकी प्रवृत्ति बाहर निकालने की होती है, उसका असर ज़्यादा वहाँ होता है। आप ये समझो किसी का काम पलकों का हिलाना, किसी का जमुआई लाना, किसी का काम जो है कि आवाज़ को निकाल, ये सब अलग अलग होता है, इनका काम है अलग अलग। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने
वह प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।